नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं डायल 112 सुविधा के बारे में, जो हरियाणा सरकार की एक काफ़ी बढ़िया सुविधा है, जो महिलाओं को, लड़कियों को और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा के लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इसमें लेकिन खास तौर से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जो है समय समय पर सरकार बदलाव करती रहती है। और आज जिस बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं उसमें एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें सरकार ने अभी हाल ही में एक नया बदलाव किया, जिसके अंदर जो महिलाएं, जो रात को कामकाजी महिलाएं हैं या देर रात घर से बाहर रहने वाली जो महिलाएं हैं और घर लौटते हुए किसी भी मुसीबत में अगर वो फंस जाती हैं, तो उसके लिए डायल 112 के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए जो हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसमें समय समय पर जो बदलाव किए, जो इसमें जो नया बदलाव किया गया है उसमें यह है कि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डायल 112 पर महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी डिटेल नोट करवानी होंगी। जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उससे जब वो दोबारा अगर किसी मुसीबत में फंसने पर, किसी इमरजेंसी में फंसने पर डायल 112 पर अगर कॉल करती हैं तो उन्हें अपना नाम पता दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। उससे तुरंत उनके पास सूचना जो है डायल 112 की टीम के पास पहुंच जाएगी और मुसीबत में फंसी हुई किसी भी महिला के पास तुरंत सहायता वो पहुंचा पाएगी। तो ऐसे बदलाव के साथ जो है डायल 112 जो है और आगे अच्छा काम कर रही है। तो इसी बदलावों के बारे में जानने के लिए हम आपको और भी बताते हैं कि किस तरीके से बदलाव काम कर रहे हैं। इसमें हम आईजी जो हैं हिसार के एडीजीपी श्रीकांत यादव, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा सरकार के तरफ से जो बदलाव किए गए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको सिर्फ नारा न रहते हुए उसको सफल बनाने के लिए, उसे साकार रूप देने के लिए किस तरीके से जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे और आपको और विस्तार से इसके बारे में हम बताएंगे। पहले आपातकाल की स्थिति में पुलिस सहायता, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबरों पर डायल करना पड़ता था। इस वजह से कई बार पीड़ित व्यक्ति तक सहायता पहुंचने में काफी देर भी हो जाती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जुलाई 2021 में डायल 112 की सुविधा शुरू की थी। डायल 112 के शुरू होने से न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली काफी स्मार्ट हो गई है, बल्कि इसकी वजह से जरूरत पड़ने पर लोगों को कुछ ही क्षण में आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डायल 112 के संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ के साथ साथ प्रदेश में 630 अत्याधुनिक वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिनकी आपातकाल की स्थिति में जरूरत पड़ती है। डायल 112 से जुड़े सभी वाहन वायरलेस और जीपीएस से लैस हैं। किसी तरह की आपातकालीन सूचना प्राप्त करने के बाद यह वाहन मौके पर औसतन 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। डायल 112 आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने में तो काफी कारगर साबित हो ही रही है। साथ ही सुविधा के शुरू होने से महिलाएं भी खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी हैं, क्योंकि आज महिलाओं को पता है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर डायल 112 पर फोन करके कुछ ही मिनटों में पुलिस उन तक पहुंच सकती है। इस कारण अब प्रदेश में मनचले और असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेंगे। डायल 112 अब सिर्फ आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस सुविधा का विस्तार लगातार किया जा रहा है। रात के समय कई बार सुनसान सड़कों पर यातायात के साधनों का काफी अभाव रहता है। रात के समय यदि कार्यस्थल या शिक्षण संस्थान से लौटते समय किसी महिला को कोई यातायात का साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वह डायल 112 पर फोन कर मदद मांग सकती है। ऐसे में सूचना मिलते ही इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तुरंत मौके पर पहुंचकर महिलाओं को घर पहुंचाने का काम भी करती है। डायल 112 को महिलाओं की सुरक्षा का अभेद कवच बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब एक और अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब काम के सिलसिले में या अन्य कारणों से रात के समय यात्रा करने वाली महिलाएं डायल 112 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ऐसे में डायल 112 पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिला का फोन नंबर और डाटा स्थायी रूप से फीड हो जाएगा। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में रजिस्टर्ड नंबर से फोन करके महिला को डायल 112 पर अपने संबंध में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी। डायल 112 पर फोन मिलाते ही पुलिस बिना समय गंवाए मदद के लिए उस तक पहुंच जाएगी। यात्रा के दौरान महिला वाहन या चालक का फोटो खींचकर डायल 112 पर भेज सकती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर पुलिस महिला या वाहन चालक से आसानी से संपर्क कर सकती है। डायल 112 एक जो पब्लिक के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हरियाणा पुलिस ने और सरकार ने करी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बहुत उसका रिस्पांस टाइम भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बहुत जल्दी हमारी गाड़ियाँ पहुँचती है। अभी जो इसमें नई चीज़ जो होने जा रही है, जिसकी प्लानिंग और उसका काम जिस पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वो ये है कि कॉलर्स को खास करके वो जो सेक्शन है जो देर रात को वल्नरेबल सेक्शन है, हमारी जो महिलाएँ हैं, उनके कॉल्स, उनके मोबाइल्स उस पर रजिस्टर करने
करने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। माननीय डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर साहब ने इस पे जोर दिया है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो महिलाएं जो रात में कहीं काम कर रही है और देर रात उनको कोई वाहन लेना पड़ता है, वो उनकी लिस्ट लेकर के उनके जहाँ भी काम करते हैं ऐसे लोगों की लिस्ट लेके वो हम लिंक कर रहे हैं 112 के साथ, कि ताकि वो जब कभी कॉल करे तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हमारे पास होगी और हमको उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। इसी तरह जो टैक्सीज़ है या ऑटो रिक्शाज है जो चल रहे हैं उनको भी यूनिक आईडी के साथ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, ताकि और उसका यूनिक आईडी बाहर भी और उसके अंदर भी हो, रिक्शा के और उसके अंदर, ताकि जो हमारी महिलाएं उसमें बैठती है देर रात ट्रैवल करते हैं उनको केवल यूनिक आईडी का पिक लेके भेजना है 112 पे। 112 साथ ही साथ रिस्पॉन्ड करेगा, उनसे उनका नंबर क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेगा तो वहाँ से कॉल भी आएगी और उसकी लोकेशन भी हमको पता होगी। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये महिला सुरक्षा के तरफ, और ये आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट भी होगा और बहुत ज़्यादा रिलीफ हमारे वुमेन फोक को मिलेगा इसमें। इस पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो डायल 112 सर्विस है उसमें ओवरऑल महिला को सुरक्षा को कितना सुनिश्चित किया और महिलाओं की कॉल कितनी आ रही है? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये तो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही एम्ड है कि जो उनके मोबाइल्स रजिस्टर होना और उनको कॉल करके पूछना कि आप ठीक है कि नहीं, और अगर वो किसी ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करें उनको अगर अनसेफ लगता है और वो केवल पिक लेके भेज देती यूनिक आईडी का, तो हम उनको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, हम समझ लेंगे कोई खतरे में है और उसी समय हम उसके क्योंकि लोकेशन आ रही होंगी हमारे पास मोबाइल की, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नज़दीक के जो 112 के व्हीकल्स हैं हम उनको वहाँ पर इंटरसेप्ट करने के लिए भेज भी सकते हैं। सो ये इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हरियाणा पुलिस कि हम महिलाओं को सुरक्षा दें और उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान दें। एक चीज़ और ये भी कही जा रही है कि जैसे अगर देर रात अगर कोई महिला को टैक्सी नहीं मिलती है तो वो 112 पे कॉल करती है तो उनको ये असिस्टेंस भी दी जाएगी, घर छोड़ने का भी प्रबंध किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से हमारी बहन कोई ट्रैवल कर रही है रात में और उसको कोई दिक्कत आ रही है, शी कैन कॉल 112 फॉर असिस्टेंस और उनको हम पूरी मदद देंगे। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से आईजी एडीजीपी श्रीकांत यादव ने बताया कि जो डायल 112 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल के बाद जो बदलाव किए हैं कि कैसे महिलाओं के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है ये सुविधा होने जा रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम जो है इसे बताया जा रहा है। तो अभी तक जो डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल की जो सुविधा थी हरियाणा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, अन्य इमरजेंसी सुविधाओं के अलावा जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि डायल 112 पर आने वाली कॉल्स के अंदर जो महिलाएं जो है काफ़ी कॉल करती हैं और खुद को जो है बचाने के लिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचाने के लिए कॉल करती हैं। लेकिन अब जो नई सुविधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल के बाद शुरू की गई है वो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की सुरक्षा में जो है अमेद कवच जो है ये सुविधा बन सकती है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।